नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हो, तो इसके गंभीर वित्तीय परिणाम क्या हो सकता है? आयकर विभाग के नया सर्कुलर नंबर 06/2024 ध्यान रखिएगा ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण और राहत दी है। आइए समझते हैं कि ये आपको और आपके टैक्स डिडक्शन को कैसे प्रभावित करता है। नियम 114 ट्रिपल ए के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय मतलब इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उन्हें इन चारों समस्याओं को का सामना करना होगा। जैसे कि नो रिफंड, आपका लंबित इनकम टैक्स रिफंड रोक दिया जाएगा। और एक है कि नो इंटरेस्ट, रिफंड की अवधि के लिए आपको कोई ब्याज मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हायर टीडीएस, यदि आपका टैक्स काटना है चैप्टर 17B के तहत, तो वो सामान्य दर के बजाय उच्च दर मतलब हायर रेट पर काटेगा। और इसके साथ ही है कि टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन टीसीएस भी सेक्शन 206 सीसी के तहत उच्च दर पर लिया जाएगा। आप टैक्स डिडक्टर्स के लिए खुशखबरी एक है, इस सर्कुलर विस्तार से पढ़िएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि डिटेल में क्या लिखा है। कोई टैक्स पेयर्स को विभाग से शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस मिल रहा है और मिल रहे थे पहले, क्योंकि उन्होंने सामान्य दर पर टैक्स काटा था जबकि पैन निष्क्रिय था मतलब इनऑपरेटिव था। इसे सुलझाने के लिए बोर्ड ने एक बड़ी राहत दिया, वो भी 2024 तक। उसका समय सीमा जैसे था कि यदि लेन-देन 31 मार्च 2024 तक किया गया है, तब एक राहत की घोषणा किया। और यदि संबंधित व्यक्ति ने अपना पैन 31 मई 2024 तक आधार से लिंक करके सक्रिय मतलब ऑपरेटिव कर लिया है, तो ये राहत के अंदर में पड़ेगा। मतलब उस टाइम में क्या होगा कि इसमें परिणाम जो है, जो डिडक्टर पर उच्च दर सेक्शन 206 ट्रिपल ए और 206 सीसी से टैक्स ना काटने की कोई लायबिलिटी या डिमांड नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि 31 मई 2024 के बाद के लेन-देन पर आप कोई रियायत नहीं मिलेगी। कर्मचारी के लिए सलाह जो दिया जाता है कि ऐसे बोला जाता है कि तुरंत अपना लिंक टेस्ट चेक करें कि लिंक है कि नहीं। विशेष करके जो एमटीएस कर्मचारी है, वो लोगों का टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है, तो वो लोग कभी भी ये पैन का लिंक बहुत आदमी ने नहीं करवाया और उतना जागरूक भी नहीं है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि टेस्ट कीजिए, इसके लिए कुछ अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, नहीं तो भविष्य में आपका ये डिमांड नोटिस आता रहेगा। और फ्रॉड डिडक्शन डीडीओ के लिए भी एक सलाह है, टैक्स काटने के समय सुनिश्चित करें कि कर्मचारी का पैन एक्टिवेट और ऑपरेटिव मोड में है कि नहीं। मतलब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। सॉफ्टवेयर रहने से डीडीओ के लिए बहुत सुविधा होता है, क्योंकि पैन को वैलिडेट किया जा सकता है। जैसे टीडीएस का सॉफ्टवेयर है, वेबटेल टीडीएस का, इनकम टैक्स का लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, और एक यहाँ टैक्समैन का सॉफ्टवेयर है, और एक है कि आपका जो पीएफ जो सीपीसी का जो पोर्टल है, उसमें जाके नया एम्प्लॉय को आप जैसे ही भी टैक्स काटेंगे तो उसमें चेक कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको भी, डीडीओ को भी शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस नहीं आएगा। आप शॉर्ट डिडक्शन करते हैं तो डीडीओ को भी पेनल्टी लग जाता है, और 24 की रिटर्न वो कंप्लीट नहीं होता है, उसमें कभी भी वैलिडेशन संपूर्ण नहीं होता है, उसमें भी आपको वो इंटरेस्ट के साथ दिखाएगा कितना आपने शॉर्ट डिडक्शन किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स लेके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और फेसबुक पेज जो दिव्यांगन है, ये एक ही है और मेरा ही है, तो इसमें क्या है कि आप लोग फॉलो करते रहिए। ऐसे वीडियो आप जो गवर्नमेंट रूल के बारे में वीडियो हम डालते रहेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए, ओनली फॉर प्रशिक्षण वीडियो, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो यूं पढ़ के लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपका सावधान में लाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।